हम लोग बिहार की जलवायु एवं मृदा को देखेंगे। देखो, कोई भी स्थान के वातावरण की अगर लंबे समय तक एक जैसी स्थिति रहती है या दीर्घकालिक स्थिति रहती है, उसी को जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु जो है जलवायु किसी किसी भी स्थान के वातावरण की दीर्घकालिक स्थिति होती है, दीर्घकालिक स्थिति होती है, उसे ही जलवायु कहते हैं। और जहाँ तक हमारा बिहार का सवाल है, ठीक है, तो बिहार में भी जो है यहाँ पर क्षेत्रीय विविधताएं देखी जाती है। ठीक है, बिहार के जलवायु में भी जो है क्षेत्रीय विविधताएं, ठीक है, या विविधता देखी जाती है बिहार के जलवायु में। ठीक है, बिहार की जलवायु में भी जो है अन्य राज्यों की तरह क्षेत्रीय विविधता दिखाई देती है। एक ही समय में जो है बिहार के कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बाढ़ आ जाता है या जल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जलावृत होते हैं और कई सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सूखा का प्रकोप होता है। ठीक है, कई ऐसे क्षेत्र हो गए जहाँ पर बाढ़ की समस्या है। ठीक है, और कई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सूखा उत्पन्न हो गया है। तो इस प्रकार जो विविधताएं हैं उसी से जलवायु जो है निर्धारित होती है। साथ साथ जो है इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, इसका प्रभाव जो है मृदा पर भी पड़ता है। ठीक है, तो बिहार की जलवायु, और इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से सिर्फ बिहार की ही बातें देखेंगे। तो बिहार जो है ये भारत के पूर्वी भाग में है। ठीक है, ठीक, पूर्वी भाग में है, तो इसलिए इसको न केवल अक्षांशीय स्थिति बल्कि कई अन्य भौगोलिक कारक भी प्रभावित करती है। जैसे कि अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार को देखें, अक्षांशीय विस्तार, तो इसके अंतर्गत जो है ये उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक है, उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित है अक्षांशीय विस्तार के लिए। ठीक है, तो अगर उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में ये स्थित है तो इसलिए यहाँ पर कौन सी हो जाएगी जलवायु, यहाँ पर उष्णार्ध मानसूनी जलवायु हो जाएगी। ठीक, और ये जो उष्णार्ध मानसूनी जलवायु है, ये जलवायु जो है अल्प वर्षा काल प्लस दीर्घ शुष्क काल के लिए जानी जाती है। शुष्क काल के लिए जाती है, यहाँ पर कम समय के लिए वर्षा होती है और लंबे समय तक जो है सूखा रहता है, इसके लिए उष्णार्ध मानसूनी जलवायु जानी जाती है। लेकिन अब इस जो बिहार की जलवायु है उस पर महाद्वीपीय लक्षण भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बिहार की जलवायु पर महाद्वीपीय लक्षण भी पाए जाते हैं, इसलिए जो है इस जलवायु में पर्याप्त संशोधन हो जाता है या बदल जाता है, ये जलवायु संशोधित हो जाता है। ठीक है, ठीक, और इस किस वजह से संशोधित होता है, तो इसको पर्याप्त आर्द्रता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, पर्याप्त आर्द्रता प्राप्त हो जाती है, इसलिए जो है बिहार की जलवायु संशोधित हो जाती है। और इसको जो संशोधित है इसको महाद्वीपीय प्रकृति भी कहते हैं। ठीक है, संशोधित महाद्वीपीय प्रकृति भी कहा जाता है। ठीक, देखो, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के मध्य बिहार स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर स्थित होने के कारण बिहार का पूर्वी भाग जो है वो पश्चिम बंगाल के समान आर्द्र होता है, जबकि इसका पश्चिमी भाग जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के समान उपोष्ण होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में ये स्थित है। तो इसकी जलवायु प्रदेश देखते हैं हम लोग। ठीक, तो क्षेत्रीय विषमता के आधार पर, क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर
बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से 4 भाग में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है इसको उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश कहा जाता है। जो दूसरा है उसको उत्तर पूर्वी प्रदेश कहा जाता है, ठीक। और तीसरा जो हो जाएगा वो रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश हो जाएगा। रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश, और एक जो है मध्यवर्ती प्रदेश होता है। तो ये जो है 4 यहाँ पर बिहार की जलवायु प्रदेश है। एक उत्तर पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश है, दूसरा उत्तर पूर्वी प्रदेश है, तीसरा रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश है, और चौथा जो है मध्यवर्ती प्रदेश है, ठीक। बिहार की जलवायु किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है? तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। अब जैसे कि उत्तर में हिमालय की अवस्थिति है तो ये इसको प्रभावित करेगा, तो हिमालय की अवस्थिति से यह प्रभावित होता है। दूसरा, झारखंड में कर्क रेखा है तो कर्क रेखा से दूरी भी इसको प्रभावित करेगा, ठीक है। तीसरा जो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, ये भी प्रभावित करेगा। चौथा जो है वो है ग्रीष्मकालीन तूफान, ठीक है, लू वगैरह सब आते हैं, तूफान आता है, वो इसको प्रभावित करता है। इसके अलावा जो है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, ठीक, ये सारे चीज़ें जो है बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक। इतनी सारी चीज़ें जो है बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले ये सारे कारक हैं, ठीक है। हिमालय की अवस्थिति, कर्क से दूरी, कर्क रेखा से दूरी, ठीक, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिण पश्चिमी मानसून की क्रियाशीलता, ठीक। देखो राज्य को जो है 3 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है। राज्य के 3 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। जैसे कि एक जो है वो 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी जोन है, ठीक है, 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी जोन है, ठीक है। और ये जो इलाका है इसमें 1040 से 1450, ठीक है, जो है ये वर्षापात होता है, यानी वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ की मिट्टी जो है वो बलुई दोमट है, बलुई दोमट है, ठीक है। दूसरा जो इलाका है वो है 8 जिलों वाला उत्तर पूर्व जोन, ठीक है, 8 जिलों वाला, और यहाँ पर वर्षा जो है 1200 से 1700 के बीच होती है, वर्षा होती है। और यहाँ की मिट्टी वो दोमट कह सकते हैं हम लोग, या फिर इसको चिकनी दोमट भी कह सकते हैं, ठीक है, ये पाई जाती है। इसके अलावा तीसरा जो क्षेत्र है वो 17 जिला वाला दक्षिणी जोन है,
दक्षिणी जोन है। और यहाँ पर जो है 990 से 1240 mm तक वर्षा होती है। ठीक। और यहाँ पर मिट्टी के अलग अलग रूप रंग हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बलुई दोमट भी मिल जाएगा, जो हमने पहले वाले में देखा था। यहाँ पर दोमट भी मिल जाएगा, और यहाँ पर चिकनी, ठीक है, या फिर चिकनी दोमट भी मिल जाएगा। ठीक। और ये जो दक्षिणी जोन है, इसको दो अन्य उपक्षेत्र में विभाजित किया गया। दो अन्य उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एक उपक्षेत्र इसका आ जाता है दक्षिण पूर्व उपक्षेत्र, दूसरा जो है दक्षिण पश्चिम में विभाजित किया गया। ये दो उपक्षेत्र में विभाजित किया गया। अगर हम लोग शॉर्ट में देखें, ठीक है, बिहार के जलवायु क्षेत्र कोपेन वगैरह के अनुसार, तो इधर हम लोग लिखते हैं भूगोल वेदता, इधर क्षेत्र हो जाएगा, और इधर जलवायु विभाजन के कारक। जैसे कि जो कोपेन है, ठीक है, कोपेन, इसके अनुसार जो उत्तरी बिहार है, ठीक है, यहाँ पर CWG, ये W भी स्मॉल है, ये जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है। और इन्हीं के अनुसार जो दक्षिणी बिहार है, ठीक है, दक्षिण बिहार, वहाँ पर जो है AW जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। ठीक। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये उत्तरी बिहार। दूसरा जो है हम लोग थार्नबेट का देखते हैं। इनके द्वारा कहा गया है कि जो बिहार का अधिकांश क्षेत्र है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र वो CAW जलवायु क्षेत्र में आता है। इसके अलावा जो उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र है, उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र, ये CBW जलवायु क्षेत्र में आता है। ये थार्नमेट का था। और जो टिवार्था है, इनके द्वारा जो है जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार, वो जो है CAW जलवायु क्षेत्र में आता है। और जो दक्षिणी बिहार है, दक्षिण बिहार, ये AW जलवायु क्षेत्र में आता है। ठीक। हमारे लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है, तो कोपेन का याद रहना चाहिए। अब देखो, जो मिट्टी है, मिट्टी के लक्षण के अनुसार या मिट्टी के लक्षण वर्णन, ठीक है, वर्षा, तापमान, ठीक है, और भूभाग, ठीक है, एवं भूभाग के आधार पर बिहार में 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की है। जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। ठीक। उसी जोन के अनुसार ही होगा। जैसे कि अगर हम लोग जोन फर्स्ट देखें, तो इसमें जो है उत्तर पश्चिमी या उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान आता है। ठीक। और जो जोन सेकेंड है, इसमें जो है उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान आता है। और जो जोन थर्ड A है, इसमें दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र आता है। और ये जोन लिखा हुआ है थर्ड B है,
इसमें सीधी सी बात है, ऊपर दक्षिण पूर्व हो गया तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। ये जो है बिहार में 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक, जैसे कि ये जो जोन फर्स्ट है जिसमें उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर फसल प्रतिरूप हम लोग देखें, ठीक है, फसल प्रतिरूप, तो यहाँ पर चावल उगाया जाता है। ठीक है, गेहूँ उगाया जाता है, मक्का हो गया, आलू हो गया, ईख हो गया, ठीक है, आम हो गया, ठीक है, केला हो गया, लीची हो गया, यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, फसल प्रतिरूप में ये है। और यहाँ पर अगर जिला देखें कि कौन कौन सा जिला आता है, तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी चंपारण, ठीक, सिवान हो जाएगा, सारण हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, ठीक है, शिवहर हो जाएगा, वैशाली, दरभंगा। ठीक है, इसके अलावा मुजफ्फरपुर भी आज इसी में आता है, समस्तीपुर भी इसी में आता है, गोपालगंज, बेगूसराय, ये सारे इसी मतलब जोन जो फर्स्ट है उसी में आता है। उसका फसल प्रतिरूप में चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, ईख, आम, केला, लीची है। और उसके जिला के अंतर्गत जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, बिहार आता है। यहाँ पर जो है जो मृदा की प्रकृति है, ठीक है, उसमें मध्यम अम्लीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, और उस जो मृदा का मतलब संरचना होता है वो भारी गठन की मृदा होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है बलुई दोमट मिट्टी भी पाई जाती है, या फिर बलुई दोमट से चिकनी दोमट तक की मिट्टी पाई जाती है। और ये बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। ठीक है, इसमें यहाँ बाढ़ आती है। ठीक है, तो ये जोन फर्स्ट था। इसी तरह हम लोग जोन सेकेंड लेते हैं, और ये जोन सेकेंड जो है ये उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान हो जाएगा। जोन सेकेंड उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान है, तो ये उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है जो इसका फसल प्रतिरूप है, यहाँ पर वही चावल, मक्का, जूट, चाय। देखो चावल हर जगह उगाया जाएगा क्योंकि वर्षा यहाँ पर एक अच्छे स्तर का हो जाता है, तो चावल, मक्का, जूट, चाय, ठीक है, और अनार। ठीक है, चाय की भी फसल होती है। ठीक है, और अगर ये हम देखें तो इधर बंगाल से सटा हुआ इलाका आ जाएगा। जैसे इससे संबंधित जिले देखें, संबंधित जिला तो पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, ठीक है, अररिया, किशनगंज, ये सारे इलाके आते हैं। चाय यहाँ पे सब जगह नहीं उगाया जाता, चाय यहाँ के कुछ ही क्षेत्र में उगाया जाता है, और यहाँ पर भी चाय जो है अच्छी किस्म की नहीं होती है। ठीक है, और जो मृदा है इसमें इसमें जो है हल्का भुरभुरा हो जाएगा ये, तो हल्का से मध्यम गठन की मृदा इसमें पाई जाएगी। और ये भी मृदा जो है हल्की अम्लीय होती है, उसके अपेक्षाकृत कम होगा लेकिन अम्लीय ज़रूर होती है, तो ये हल्की अम्लीय मृदा पाई जाती है। और यहाँ पर जो है बलुई से जो है सिल्ट युक्त मृदा पाई जाती है, या दोमट तक मृदा पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा जोन है, ठीक है, वो थर्ड ए है, और इसमें जो है ये दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र है। ठीक, और यहाँ पर जो है चावल, गेहूँ, आलू, प्याज,
ठीक है, या फिर अन्य सब्जी उगाई जाती है फसल के तौर पर, ठीक है, अन्य सब्जियां उगाई जाती है। और ज़िला में जो है यहाँ पर शेखपुरा आता है, ठीक है, जमुई आएगा, लखीसराय आता है, बांका, मुंगेर, ठीक है, और भागलपुर, ये सारे इलाके आते हैं। और यहाँ पर जो है मिट्टी में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, ठीक। जो हमारा आखिरी है वो है जोन 3B, ठीक। और इसमें जो क्षेत्र आता है वो दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान आता है, जलोढ़ मैदान आता है। और यहाँ पर हम लोग देखिए फसल प्रतिरूप, तो चावल, गेहूँ, अमरूद हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, चना हो गया, ये सारे होते हैं। और ज़िले के नाम पर जो है इसमें रोहतास हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, बक्सर आ जाएगा, कैमूर, अरवल, पटना, नालंदा, ठीक है, नवादा, इसके अलावा जहानाबाद, ठीक है, औरंगाबाद और एक गया, ठीक है। ये सारे ज़िले जो इससे संबंधित हैं। और मृदा के नाम पर जो है इसमें जलोढ़ एवं बलुई दोमट मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो ये बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र थे, ठीक है। अगर आप मैप देखोगे ना, ठीक है, तो अगर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जमुई वाला एक इलाका है, और इधर बांका होते हुए जो है ये कटिहार थोड़ा इधर बाहर आ जाता है, फिर यहाँ अंदर होके ये ऐसे हो जाता है। लगभग बिहार यही है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये इस तरह से बटा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ये, ठीक है, और यहाँ से ये, और ये ऐसे जो है बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र बटे हुए हैं। जो इधर वाला है इसको उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान कहते हैं, जलोढ़ मैदान। और ये जो है जोन 1 में आ जाता है, ठीक। इसके अलावा जो है इसको उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान कहते हैं, ठीक। और ये जोन 2 में आ जाता है, ठीक है। और ये वाला जो है इसको दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र कहते हैं, और ये जो है जोन 3B में आता है, और इसको जो है दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान कहते हैं, ठीक। और ये जोन 3B में आता है, 3B में आता है। तो इस तरह से, और इसी में देखो आप यहाँ पे जैसे कि जोन 1 में जो है जो ज़िले आ रहे हैं वो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, ठीक है, इस तरह से आ रहे हैं। तो आप जैसे कि इसमें है जोन 1 में, तो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद पूर्वी चंपारण हो गया, इधर सीतामढ़ी हो गया, फिर इसके नीचे जो है इसके बगल में मधुबनी हो गया, इसके नीचे दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गोपालगंज हो गया। तो इस तरह से जो है ये बिहार में जलवायु, यानी कि बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है, इस तरह से बटा हुआ होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बिहार की ऋतुआं, ठीक है। बिहार की ऋतु, और बिहार में 3 ऋतु पाई जाती है, 3 ऋतुएं पाई जाती है। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु देखना है। तो पहले हम लोग ग्रीष्म ऋतु देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु, ठीक। तो जो ग्रीष्म ऋतु है ये बिहार में जो है
बिहार में हम लोग सिर्फ बिहार की बातें करेंगे। बिहार में जो है ये मध्य मार्च, ठीक है, मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक रहता है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। और यहाँ का अधिकांश भाग जो है कर्क रेखा से ऊपर पड़ता है, ठीक है, या फिर ऐसे लिखना चाहिए, यहाँ का यानी बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा, और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री, ठीक है, के ऊपर पड़ता है, ठीक है। इसी कारण से जो है ये कर्क रेखा के कारण जो है इस यहाँ की जलवायु जो है गर्म हो जाती है, जलवायु गर्म है। और मार्च से तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और मई महीने तक यहाँ का तापमान जो है 45 डिग्री से 46 डिग्री तक हो जाता है मई महीने में, ठीक है। मार्च से शुरू हो जाएगा तापमान बढ़ना और मई माह तक जाते जाते जो है वो 45 से 46 डिग्री तक हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब अप्रैल और मई का महीना आता है तो सूर्य की स्थिति भी जो है उत्तरायण हो जाती है, उस वजह से भी तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि अप्रैल और मई का महीना आया, ठीक है, तो इस महीने क्या होती है, यहाँ पर सूर्य की स्थिति जो है ये उत्तरायण हो जाती है, ठीक है। और उत्तरायण होने के कारण जो है यहाँ का तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो खिसकता हुआ उत्तर की ओर बढ़ जाता है, इसलिए जो है यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसी समय के दौरान यानी कि मार्च, अप्रैल और मई की अवधि में जो है यहाँ पर तेज गति से गर्म हवाएं चलती है, ठीक है, तेज हवा चलती है और ये हवा जो है गर्म होती है। तो तेज गति से गर्म हवाएं चलती है, अगर इसका हम लोग औसतन चाल देखें तो वो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये हवा होती है, ठीक है, और ये हवा चलती है, ठीक है। और स्थानीय कारणों से भी ये इसकी गति जो है तेज होने लगती है। जैसे दिन के समय जो तेज हवाएं चलती है उसे लू कहा जाता है, दिन के समय गर्म तेज हवाएं, ठीक है, ये चलती है, इसी को लू कहा जाता है, ठीक है। और कभी कभी जो है धूल भरी आंधियां भी चलती है, ठीक है, ठीक है, धूल भरी आंधियां भी चलती है। और लू के चपेट में जो है गंगा के दक्षिणी मैदान रहता है, गंगा के दक्षिणी मैदान जो है ये लू के चपेट में रहता है और ये गर्म हवाएं जो है यहाँ पर लगभग 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यहाँ पर ये गति से यहाँ पे चलती है, ठीक है, ठीक। और लू के वजह से जो है का पूरा वातावरण जो है गर्म हो जाता है, जो नदी वगैरह है या जलाशय हैं वो उसके पानी सूख जाते हैं, कहीं कहीं पे सूखे की स्थिति आ जाती है। और लू के समय जो है सर्वाधिक तापमान जो है वो गया का रहता है, सर्वाधिक तापमान जो है वो गया जिले का रहता है, ठीक है। तो सर्वाधिक गर्म जिला भी जो है गया हो जाता है, ठीक है। देखो आपने नॉर्वेस्टर का नाम सुना होगा, ठीक है, नॉर्वेस्टर, या फिर आपने चक्रवाती तूफान का नाम सुना होगा, चक्रवाती तूफान का नाम सुना होगा। इसका उद्भव बिहार में नहीं होता है, इसका उद्भव जो है बंगाल के खाड़ी में होता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में होता है। और ये जो है ये मई जून महीनों में आता है, मई जून महीनों में आता है, ठीक है। और जब ये मई जून महीने में यहाँ आता है तो इसका ज़्यादा असर भी बिहार पे ही पड़ता है। और बिहार का कौन सा भाग, पूर्वी भाग पे, बिहार के पूर्वी भाग पे इसका असर पड़ता है, ठीक है। और इस वजह से जो है, ठीक है, यानी कि चक्रवाती तूफान की वजह से बिहार के पूर्वी भाग में जो है यहाँ पर वर्षा हो जाती है, ठीक है। और वर्षा ही नहीं, वर्षा के साथ साथ कभी कभी ओले भी पड़ते हैं, ठीक है, वर्षा के साथ कभी कभी ओले भी पड़ते हैं,
ठीक है। और इसी को तो काल बैसाखी कहा जाता है, ठीक है, काल बैसाखी इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये ग्रीष्म ऋतु था। अब हम लोग देखते हैं वर्षा ऋतु को। वर्षा ऋतु, ठीक, देखो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है, ये मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होता है, तो ये हिंद महासागर के दक्षिणी विस्तार में उत्पन्न होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये उत्पन्न हो के जो है ये अरब सागर से होता हुआ, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश कर जाता है, और यही मानसून जो है बिहार के पूर्वी भाग में प्रवेश करता है, भाग में प्रवेश करती है। और अगर पूर्वी भाग में देखें तो ये 8 जून को, और पश्चिमी भाग में 12 जून को आती है, ठीक, 12 जून को आती है, और यहीं से जो है वर्षा शुरू हो जाता है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसके आगमन का मुख्य कारण क्या है, तो इसके आगमन का मुख्य कारण जो है वो है जो हिमाचल से हवा आती है, हिमाचल के उत्तर पश्चिमी भारत के अति निम्न वायुदाब क्षेत्र, निम्न वायुदाब का विकास, ठीक है, ये कारण है हिमाचल के उत्तर पश्चिमी भारत में अति निम्न वायुदाब का विकास, ये इसका कारण है, ठीक है। दूसरा जो है जो विशेष जेट स्ट्रीम प्रणाली है, इससे जो है उत्तर भारत में ये प्रभावित होती है, प्रभावी माना जाता है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। देखो जो हिंद महासागर है, इससे दक्षिण पश्चिमी मानसून होता आता है, और ये भारत उपमहाद्वीप में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो ये रास्ते में जो है हजारों मील की यात्रा करता है, ठीक है, ये हजारों मील की, और ये यात्रा जो है ये महासागर ये यात्रा होती है, ठीक है। और ये यात्रा से जो है ये विषुवत रेखा को पार कर जाता है, और इस वजह से जो है यहाँ पर अत्यधिक नमी आ जाती है, ठीक है। और मुख्य रूप से जो है 10 से 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक जो है जो ये समय होता है, यहाँ पर जो है राज्य में वर्षा ऋतु के तौर पर जानी जाती है, ठीक है, या फिर इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कह सकते हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय यही रहता है, ठीक है। और राज्य में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा, राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा ये 180 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और ये वर्षा जो है उत्तर पूर्वी भाग का जो तराई इलाका है, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं उत्तरी गंगेय प्रदेश,
ठीक है। गंगा के जो उत्तर में प्रदेश है, ठीक है, वहाँ पर 180 सेंटीमीटर की बारिश होती है, जो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, ठीक है। जो मैदानी इलाका है, मैदानी भाग, इसके पूरब में जो है 120 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर, और इसके पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। देखो जो वर्षा की मात्रा है, वर्षा की मात्रा ये उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की ओर ये घटती चली जाती है, घटती चली जाती है। और इसी वजह से जो है बिहार में 15 अक्टूबर तक जो है मानसून शिथिल पड़ जाता है, शिथिल हो जाता है, ठीक है। मंद गति से हवा चलने लगती है, ठीक है, मंद गति से हवा, वो भी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में बहने लगती है, ठीक है। अगर बिहार में हम लोग सर्वाधिक वर्षापात देखें, बिहार में वार्षिक वर्षापात, तो इसका औसत जो है वो 1013 mm है, ठीक। और ये वर्षा जो है मुख्य रूप से किससे होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है, मानसून से होता है। और ये वर्षा जो है लगभग बिहार के 85% हिस्से में होता है, ठीक है। और जो शेष 15% बच रहा है, ठीक है, इसमें जो है इसका योगदान जो है जाड़ा हो गया, गर्मी की वर्षा हो गया, ठीक है, इन सब का योगदान जो है 15% में होता है। बिहार में जो है किशनगंज इलाका है जहाँ पर, मतलब किशनगंज जिले में जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बिहार के किशनगंज में, ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, और जबकि अरवल जिला यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, ठीक। किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और अरवल में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु देखो मध्य अक्टूबर से, ठीक है, मध्य मार्च तक, ठीक है, बिहार में शीत ऋतु रहता है, ठीक है। मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक बिहार में शीत ऋतु रहता है। जो मध्य अक्टूबर है, मध्य अक्टूबर में मानसून लौटता है, ठीक है, मानसून लौटता है, और लौटने के पश्चात भी जो है यहाँ पर नमी बने रहने से वायु ताप में धीरे धीरे गिरावट आती है, गिरावट आने लगता है, ठीक है। और जो अक्टूबर से नवंबर तक का समय है, इसको जो है मानसून प्रत्यावर्तन कहते हैं, ठीक है, मानसून प्रत्यावर्तन का समय कहा जाता है, ठीक है, मानसून का उतरना, ठीक है, लौटना, इसको जो है मानसून प्रत्यावर्तन का समय कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग मानसून प्रत्यावर्तन समझने की कोशिश करें तो मानसून प्रत्यावर्तन क्या होता है कि इसको आगे हम लोग जो है ना एक टॉपिक बना के कर लेंगे, ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। पहले शीत ऋतु को देख लेते हैं, ठीक।
तो हम लोग थे अक्टूबर से नवंबर तक का समय जो है मानसून प्रत्यावर्तन का समय कहा जाता है, ठीक है। और बिहार में शीत ऋतु जो है, शीत ऋतु ये दिसंबर से फरवरी तक रहती है, ठीक है। और इसी बीच जो जनवरी होता है यहाँ पर सर्वाधिक ठंड पड़ती है, सर्वाधिक ठंड पड़ती है, जहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान जो है ये 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और या कभी कभी इससे भी नीचे हो जाता है, ठीक है। देखो नवंबर के प्रारंभ से ही तापमान में नमी होने लगता है, ठीक है। इसलिए जो दिसंबर से जनवरी का महीना है, ठीक है, दिसंबर से जो जनवरी का समय है यहाँ पर जो है चक्रवाती तूफान भी आते हैं, ठीक है, चक्रवाती तूफान भी आते हैं, और इससे जो है ठंड में और वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तूफान से कभी कभी यहाँ पर वर्षा भी होती है, ठीक है। लेकिन ये जो वर्षा होता है ये औसतन जो है 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है ये वर्षा, ठीक है। और ये वर्षा जो है रबी की फसल के लिए लाभप्रद है, ठीक है, लाभदायक, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, वर्षा से ठंड बढ़ जाती है, ठीक। अगर यहाँ पर हम लोग देखें नवंबर का तापमान तो वो जो है 19 डिग्री 19.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यहाँ रहता है, और यहाँ पर जो है अधिकतम हो जाता है 22.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। ये यहाँ पर नवंबर में तापमान रहता है, और जनवरी में जो है यही तापमान जो है 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जनवरी जो है यहाँ पर सर्वाधिक ठंड वाला महीना है, सर्वाधिक ठंड यहाँ पर पड़ती है, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा था मानसून प्रत्यावर्तन। मानसून का प्रत्यावर्तन, ठीक। देखो आपने देखा कि अक्टूबर से नवंबर माह, ठीक है, नवंबर माह में सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाता है, ठीक है, सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, और इसके होने के कारण क्या होता है, तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आने लगती है, ठीक है, कमी आने लगती है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो है जो उत्तर पश्चिम में वायुदाब बढ़ने लगता है, वायुदाब बढ़ने लगता है, और साथ ही जो बंगाल की खाड़ी वाला इलाका है, बंगाल की खाड़ी वाले भाग में यहाँ पर वायुदाब घटेगा, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी वाले भाग में वायुदाब घटने के कारण, ठीक है, मानसूनी हवाएं किधर जाएगी, बंगाल की खाड़ी तरफ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर घट रहा है, जहाँ पे बढ़ रहा है वहाँ से उठेगी, और जहाँ घट रहा है वहाँ पर जाएगी, तो बंगाल की खाड़ी की ओर लौटने लगती है। और यही जो लौट रहा है मानसूनी हवाएं, ठीक है, ये जो मानसूनी हवाएं लौट रहा है इसी को जो है मानसून का प्रत्यावर्तन कहते हैं, इसी को कहा जाता है रिट्रेटिंग ऑफ मानसून, ये कहा जाता है। और आपने देखा था कि जो मानसून प्रत्यावर्तन का समय है समय जो है ये
मध्य अक्टूबर से नवंबर तक होता है, ठीक है। और जब ये देखो मानसून का प्रत्यावर्तन हो रहा है तो ये प्रतीक बन जाता है शीत ऋतु आने का, ठीक है। तो ये प्रतीक है शीत ऋतु के आगमन का, ठीक है। ये चीजें अब इसी में हम लोग देख लेते हैं बिहार में आपदा प्रबंधन। इसमें हम लोग इसके बाद जो सीधा हम लोग मृदा पे चलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो आपदा है उसमें मुख्य रूप से बाढ़ और सूखा आता है, ठीक है। बिहार में जो आपदा है, बाढ़ तो बहुत भयानक समस्या है यहाँ की, बाढ़ और सूखा दोनों का प्रकोप यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। तो बिहार में आपदाएं अक्सर आती रहती है, और ये जो आपदाएं यहाँ पर आती है ये प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती है, साथ साथ जो है ये मानव निर्मित भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने बाढ़ का यहाँ पे भयंकर समस्या है, तो बिहार में 38 ज़िले हैं, ठीक है। तो 38 ज़िलों में से कम 28 ज़िले जो है यहाँ पर ये बाढ़ प्रवण जिला है जहाँ पर बाढ़ आती है, और अभी हाल में बाढ़ की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो 38 ज़िले हैं खासकर, ठीक है, इनमें से अधिकांश ज़िला जो है ये उत्तर बिहार में है, उत्तर बिहार में, ठीक है। इसके अलावा 8 ज़िले में सूखा छा जाता है, बिल्कुल, जैसे कि गया में हो गया, नवादा हो गया, ठीक है, जमुई हो गया, अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, ठीक है, औरंगाबाद हो गया, कैमूर हो गया, बांका हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 ज़िले जो हैं, ठीक है, सूखा प्रवण इलाका है, ठीक है, सूखा प्रवण जिला है ये। और ये सारे ज़िले जो है कहाँ पर है, ये सभी दक्षिण बिहार में, दक्षिण बिहार में, ठीक है। इसके अलावा जो है बिहार में 33 ऐसे ज़िले हैं, ठीक है, 33 ज़िले जो सिस्मिक जोन में आते हैं, ठीक है, जो है सिस्मिक जोन में आते हैं, ठीक है। और ये जोन जो है 3 4 5 है यहाँ पर, ठीक है। देखो बिहार में आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य जो है भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना या फिर जनजीवन या संपत्ति के नुकसान को न्यूनतम करना है, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर कई सारी योजनाएं भी लाई जाती है, ठीक है। और जो बिहार को आपदा प्रतिरोधक बनाना या जनजीवन या संपत्ति को नुकसान को न्यूनतम करना है, ये जो योजना है, ठीक है, ये योजना सेंदई फ्रेमवर्क जो 2015 है उसके 4 बिंदुओं पर आधारित है, ठीक है। देखो जो सेंदई फ्रेमवर्क 2015 है, इससे पहले भी एक फ्रेमवर्क था यहाँ पर, ठीक है, आपदा प्रबंधन को लेकर, वो था हयुगो कार्रवाई प्रारूप, ठीक है, ये 2005 का था, ठीक है। तब इसकी जगह पर सेंदई फ्रेमवर्क 2015 है, ठीक है। देखो जो सेंदई फ्रेमवर्क है ये इसको क्यों अपनाया गया, तो इसमें आपदा प्रबंधन के वैधानिक तरीके हैं, ठीक है, आपदा प्रबंधन के वैधानिक तरीके इसके अंतर्गत शामिल क्या है, इसके अलावा जो तकनीकी क्षमता है, तकनीकी क्षमता इसको भी इसमें मजबूत करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आपने देखा था कि बिहार जो है ये भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है, सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ जो है लगभग नियमित घटना हो जाती है, ठीक है,
बाढ़ जो है नियमित रूप से आते हैं। हालांकि तीव्रता में अंतर होता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो तीव्रता में अंतर रहता है। ठीक है, तीव्रता में अंतर रहता है, लेकिन बाढ़ यहाँ पर नियमित समस्या बनी हुई है। ठीक है, बिहार जो है इसमें कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ये 68,800 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और आपने देखा था कि जो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल था ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका लगभग 73.06% तो हमारा बाढ़ ग्रस्त इलाका है। ठीक, तो बाढ़ग्रस्त रहता है। खासतौर पर जो उत्तर बिहार है उसका जो मैदानी भाग है वो बाढ़ के लिहाज से मतलब असुरक्षित इलाका है खास तौर पर। ठीक है, वहाँ की 76% आबादी जो है वो बाढ़ में फंसी रहती है। ठीक है, इसके अलावा जो चक्रवाती तूफान आते हैं, ठीक है, ये बिहार के 27 जिलों को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करता है। और इसमें मुख्य रूप से जो है बांका हो गया, जहानाबाद हो गया, अरवल हो गया, नालंदा हो गया, ये सारे प्रभावित होते हैं। बिहार में बिजली गिरने की भी घटना मतलब बार बार देखा जाता है, तो ये भी एक आपदा का रूप है। और ये मुख्य रूप से जो है जमुई हो गया, ठीक है, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, रोहतास हो गया, बांका हो गया, पूर्णिया हो गया, ये सारे हो गए। हम लोग जो है इसमें यहीं तक रखते हैं, फिर इसके अगले पार्ट में हम लोग बिहार की मृदा देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जलवायु इसमें ख़त्म हो गया है तो उसको अलग से ही करना ठीक रहेगा, तो उसमें हम लोग बिहार की मृदा देखेंगे।